आपको लगभग 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू मिलने वाले हैं, ठीक है। 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, डेली आपको एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि जब एम्ब्रियो स्टेज होती है तो उसके जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको इंजेक्शन के द्वारा बाहर निकाला जाता है और फिर उस सेल्स को कल्चर किया जाता है और उसके अंदर जो सेल्स होती है उसके क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है। मेटाफेज क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। मैंने बता दिया क्या होता है एमनियोसेंटेसिस। विड्रॉल ऑफ एलेंटोइक फ्लूइड फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन, नहीं, एम एलेंटोइक फ्लूइड नहीं होता, एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एन इन विट्रो डायग्नोसिस। तो ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या लिखा है। कल्चर ऑफ सेल्स, सेल्स को कल्चर किया जाता है। एंड स्टडी ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम फॉर एमनियोटिक फ्लूइड टू आइडेंटिफाई क्रोमोसोम एबनॉर्मिटी। जो क्रोमोसोम डिसऑर्डर होते हैं उसकी पहचान करने के लिए क्या किया जाता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको इंजेक्शन के द्वारा बाहर निकाला जाता है और फिर उस सेल्स को कल्चर किया जाता है और मेटाफेज क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है कि इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा। लेकिन लेकिन जो उसके बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब गेस्टेशन पीरियड जब होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि मदर के यूट्रस के अंदर जो जाइगोट है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ इम्प्लांटेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर, फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल। तो फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा टेस्ट ट्यूब बेबी में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत है। फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बिल्कुल सही है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होगा। एंड गेस्टेशन इनसाइड वूम ऑफ मदर। तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल सही ऑप्शन यही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज बाय टेकन आउट एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज, अभी मैंने बताया कि जो एम्ब्रियो होता है उसका एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के द्वारा बाहर निकाला जाता है और फिर उस सेल्स को कल्चर किया जाता है, ठीक है। ग्रो कल्चर किया जाता है और उसके बाद में उस सेल्स के अंदर मेटाफेजिक जो क्रोमोसोम है उसकी स्टडी की जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज नॉट लेजिटमेंट फॉर रिड्यूसिंग बर्थ रेट। तो बर्थ रेट को कम करने के लिए कौन सा इसके अंदर सही है। तो MTP जो होता है, मेडिकल टर्मिनाइजेशन प्रेगनेंसी, इसके अंदर इसके द्वारा बर्थ कंट्रोल होती है। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है और जो मेथड है उसके द्वारा भी होते हैं। और लेट मैरिज करना, ठीक है, इसके द्वारा होता है। लेकिन बैन ऑन मैरिज, मैरिज को बिल्कुल बैन कर देना, तो ये बिल्कुल गलत है। मैरिज को बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा तो पॉपुलेशन ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो ये तो गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पर्पज ऑफ ट्यूबिक्टोमी इज टू प्रिवेंट। तो ए का फॉर्मेशन से तो कोई रिलेटेड नहीं है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से भी रिलेटेड नहीं है, कोइटस से भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वेजोटेक्टमी हिज, वासोटेक्टमी हिज। तो वासोटेक्टमी में वास्ट डिफरेंस जो होता है वह उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है, काट दिया जाता है, जिसकी वजह से जो जो स्पर्म होता है वो सीमन के अंदर नहीं हो पाता, जा पाता है, और स्पर्म की जो रीच होती है वो ख़त्म हो जाती है सीमन में जाने के लिए, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा तो क्या कट किया जाता है इसके अंदर, वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है। फेलोपियन ट्यूब को कट कर देना, ये फीमेल के अंदर होता है, मेल के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, इसके अंदर ट्यूब को कट किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी। लेकिन पूछा क्या है, वास्टोटोमी, तो पूछा है तो वास्ट डिफरेंस कट किया जाएगा इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर NIUD हिज, तो वासोक्टोमी तो जो ये तो
मैंने बताया कि इसके अंदर वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है। कॉपर टी एक आईयूडी है, ठीक है, तो यही सही है। फिर जो कंडोम है ये एक बैरियर का काम करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव इज। तो कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताना है, ठीक है। इसके अंदर जो जो कंडोम है, सर्विकल केप है और डायाफार्म है, ये जो होता है ये सब बैरियर होता है, तो ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। फिर इंट्रायूरेटाइन डिवाइस है, ये भी है, और पिल्स है, ये भी है। तो ऑल ऑफ दीज सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेंट। तो जो पिल्स होते हैं उसके अंदर जो हार्मोन होते हैं, कौन से हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं जो कि ओव्यूलेशन को कम करते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा इसके अंदर, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं द पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज। तो कौन सा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मेल के अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसमें 24+Y क्रोमोसोम होता है, और फीमेल में 22+Y, फिर इसमें 22+X क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं मेल के अंदर वो 44+XY होते हैं, और फीमेल में 44+XX होते हैं। तो XX होता है, इसके अंदर जो गैमेट बनेंगे वो तो दोनों ही सेम बनेंगे फीमेल में, लेकिन जो मेल में बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेल का स्पर्म ही होता है, मेल गैमेट ही होता है, तो मेल ही आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंड MTP हिज। तो MTP क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अंदर प्रेगनेंसी को खत्म किया जाता है, ठीक है। लगभग 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर ही जो एबॉर्शन किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसकी फुल फॉर्म एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखी है, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्स प्रिवेंट ओवुलेशन बाय। तो अभी मैंने बताया कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। वो क्या काम करते हैं कि जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। ओवुलेशन नहीं हो पाता है, और ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं ब्लॉकिंग फेलोपियन ट्यूब। तो ब्लॉक करना फेलोपियन ट्यूब को, इसको तो बोलते हैं ट्यूबिकोटोमी, तो ये तो गलत हो जाएगा। इनहिबिट रिलीजिंग FSH एंड LH, ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स को इनहिबिट करता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों करता है, इसके अंदर कौन से हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक जाता है। नेगेटिव फीडबैक जाने की वजह से FSH और LH कम रिलीज होंगे, ठीक है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेंट। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में अभी मैंने बताया कि कौन सा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ठीक है। ये गोलियों की बात कर रही हैं, पिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एमनियोसेंटेसिस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग। तो एमनियोसेंटेसिस के बारे में मैंने पहले बता दिया है इस वीडियो में। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और उस सेल को कल्चर किया जाता है, और उसमें मेटाफेज जो क्रोमोसोम है उसकी स्टडी की जाती है, ताकि पता चल सके कि इसके अंदर कौन सी क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, ठीक है। क्रोमोसोम डिसऑर्डर के बारे में पता लगाना, तो ये हेरिडेटरी डिजीज ऑफ एम्ब्रियो का पता लगाती है, ठीक है। तो हार्ट की डिजीज के बारे में नहीं, ब्रेन की डिजीज के बारे में नहीं, ये क्या काम करता है कि जो परंपरागत पेरेंटल डिजीज होती है में, ठीक है, उसके बारे में पता लगाती है, ठीक है। हेरिडेटरी डिजीज ऑफ एम्ब्रियो, तो ये ही बिल्कुल सही आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज। तो मैंने अभी पहले बताया था कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक जाता है, और ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबेक्टोमी ए मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल हिज परफॉर्म ऑन। तो
ये किसके अंदर होती है, इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, तो मेल के अंदर तो नहीं होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, फीमेल में ही होती है ओनली। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं विच इज रिलेटेड टू मेल, तो मेल से रिलेटेड आईयूसीडी, तो आईयूसीडी जो होती है वो फीमेल से होती है। इंट्रा यूरेटाइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो किसे रिलेटेड होते हैं, फीमेल से। टूबेक्टोमी ये भी फीमेल से रिलेटेड होते हैं। और वासोटेक्टोमी इसके अंदर वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है, तो थर्ड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर डायरेक्ट आप दियर आफ्टर, तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी ऑप्शन सही है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको एमटीपी भी बोलते हैं, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही जनरली सेफ, तो बिल्कुल सही है। पहला जो ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर ही एमटीपी कराना ही सेफ माना जाता है, उसके बाद में तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो सेफ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, जनरली चांस ऑफ कंसेप्शन और नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स द इनफेक्ट अप टू 2 ईयर दे रखा है, तो 6 माह तक ही ये क्या काम करता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं मदर के द्वारा वो 6 माह तक ही प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता और एफएसएच और एलएच कम रिलीज हो पाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ 6 महीने तक ही ये तो सिर्फ 6 महीने तक ही कारगर है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रायूरेटाइन डिवाइस लाइक कॉपर्टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये बिल्कुल सही है। जो इंट्रायूरेटाइन डिवाइस जिसको आईयूडी भी बोलते हैं और ये किसके द्वारा होता है, कॉपर्टी के द्वारा, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन, तो ये तो बिल्कुल गलत है, 72 आवर का टाइम मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर ए एंड सी सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन हमको मिलाना है। तो जो पिल्स होते हैं, जब पिल्स ये क्या काम करता है, प्रिवेंट करता है ओवुलेशन को, और जो कंडोम होता है ये प्रिवेंट करता है स्पर्म की रीचिंग को, कहाँ तक, सर्विक्स तक, तो ये इससे मिल जाएगा। फिर प्रिवेंट इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कौन करता है, कॉपर्टी करता है इम्प्लांटेशन को, तो ये इससे मैच हो जाएगा। ये दो तो मैच हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, तो ये कौन काम करेगा, गोलियों के द्वारा काम होगा, ओरल्स कॉन्ट्रासेप्टिव द्वारा। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, तो ये कौन काम करेगा, कॉपर टी। प्रिवेंट ओवुलेशन को प्रिवेंट कौन करता है, तो सॉरी प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, तो सर्विस तक स्पर्म को रोकने का काम कौन करता है, कंडोम। फिर प्रिवेंट इम्प्लांटेशन को कौन रोकता है, इम्प्लांटेशन को कॉपर्टी। फिर प्रिवेंट ओवुलेशन को कौन रोकता है, अभी मैंने बताया कि एफएसएच और एलएच कम सिक्रेशन होगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, किसके द्वारा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। किस में होती है, पिल्स में होती है। फिर सीमन कंटेन नो स्पर्म, तो स्पर्म के अंदर सीमन का नहीं होना, तो ये वास्ट डिफरेंस इसमें कट हो जाएगी, तो इसके अंदर वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है। तो अब आपको मैच कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैच कर लेना है, तो इसके आंसर आएगा, थर्ड आंसर आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड विच एडॉप्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो पहली कंट्री इंडिया थी। ठीक है, जिसने फैमिली प्लानिंग की थी वो कब की थी, 51 में, तो इंडिया ही आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट इन, तो अभी मैंने बताया कि 51 में किया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सहेली ए फीमेल एंटी फर्टिलाइजिंग पिल्स आर यूज, तो ये वीकली ली जाने वाली गोलियां होती है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स ए बेबी बोर्न व्हेन। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मीनिंग अभी मैंने बताया था कि इसके अंदर जो ओवम का फर्टिलाइजेशन तो बाहर होगा, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा, और उसके बाद में इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर हो जाएगा, और जाइगोट जो ग्रो करेगा उसके अंदर माइटोसिस होगा, क्लीवेज होगा, और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। वो सब किसके अंदर होगा? यूट्रस के अंदर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट इज डेवलप इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर ही पूरी तरह से डेवलप होना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इट इज डेवलप थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड, तो ये भी गलत है। इसके अंदर जो ओवम का फर्टिलाइजेशन है या तो बाहर होगा, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा, उसके बाद में क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस के अंदर। तो थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज वर्क ऑफ कॉपर्टी। कॉपर्टी का क्या काम है? तो कॉपर्टी क्या काम करती है? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है। कॉपर्टी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है। इनिबिट करना ओव्यूलेशन को, ये काम कौन करता है? पिल्स के द्वारा होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि एफएसएच और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होते हैं, जो कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जैसे कि एफएसएच एंड एलएच को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा कॉपर्टी का काम प्रिवेंट करना फर्टिलाइजेशन को। तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच।